Hello learners, how are you all? I hope you all are doing well. Today we are going to discuss the topic direct marketing. So what is direct marketing? It is defined as interactive one-to-one communication. सो डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है? ये इंटरैक्टिव होता है जिसमें हम वन टू वन कम्युनिकेशन करते हैं. यूज़ ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, यूज़ अ वेराइटी ऑफ मीडिया टू क्रिएट सिनर्जी. तो इसमें हम बहुत सारे एडवर्टाइजिंग मीडिया का यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो सके. टू स्टिमुलेट एंड इमीडिएट बिहेवियर मॉडिफिकेशन. तो इसमें इमीडिएट मॉडिफिकेशन होता है. जैसे ही आप डायरेक्ट मार्केटिंग करते हो, आप कोई बंदा सामने है, उसे कुछ सेल करने की कोशिश करते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, तो उसका इमीडिएट इफ़ेक्ट होता है. मोटिवेट अ कस्टमर टू टेक एक्शन दैट ही और शी वुड नॉट अदरवाइज टेक. अगर सामने कोई बंदा आपके पास है, कोई प्रॉस्पेक्ट है, और आप उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में कन्विंस करते हो, तो इसका डायरेक्ट फ़र्क पड़ता है. ऐसा नहीं होता है कि वो बाद में डिसीजन लेगा, वो उसी वक्त सोचने पर मजबूर हो जाता है. ये इफ़ेक्ट होता है डायरेक्ट मार्केटिंग का. In such a way that this behavior can be tracked, recorded, analyzed and stored on a database for future retrieval and use. Right? तो जो मॉडिफिकेशन हुआ बिहेवियर का, तो उसको जो मार्केटर होता है वो क्या करता है, उसका डेटाबेस तैयार करता है ताकि फ्यूचर के मार्केटिंग में उस डेटाबेस का यूज़ हो सके. डायरेक्ट मार्केटिंग कौन कौन सा टेक्निक्स को यूज़ करता है? टेलीमार्केटिंग, आउटगोइंग ईमेल, पोस्ट मेल इंक्लूडिंग कैटलॉग मार्केटिंग, टारगेटेड ऑनलाइन एड्स, शॉर्ट मैसेज सर्विस, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस और इंस्टेंट मैसेजिंग. सो आइए इन सारे टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले फेस टू फेस सेलिंग. ये क्या होता है? द ओरिजिन एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग इज फील्ड सेल्स कॉल. Today, most industrial companies rely heavily on a professional sales force to locate prospects and develop them into customers. Right? तो फेस टू फेस सेलिंग में आप डायरेक्टली किसी प्रॉस्पेक्ट के सामने आते हो, उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, उसके एडवांटेजेस के बारे में बताते हो, और आप उन्हें मोटिवेट करते हो कि वो आपकी प्रोडक्ट को खरीद ले. तो ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड होता है. डायरेक्ट मेल में क्या होता है कि आप रिमाइंडर या जो भी ऑफर्स है उसको अनाउंस करते हो, डायरेक्टली पर्टिकुलर एड्रेस पे किसी पर्सन को मेल कर देते हो यूजिंग हाईली सेलेक्टिव मेलिंग लिस्ट. डायरेक्ट मार्केटर्स सेंड आउट मिलियंस ऑफ मेल पीसेस ईच ईयर, लेटर्स एंड फोल्डर्स. तो आप एक बार में मिलियंस लोगों को आप भेज सकते हो अपने मेल को, अपने ऑफर को, अपने अनाउंसमेंट को. सम डायरेक्ट मार्केटर्स मेल ऑडियो टेप्स, वीडियो टेप्स, सीडीज एंड कंप्यूटर diskettes to prospects and customers. Direct mail is a popular medium because it permits target markets electively to be personalized. आप इसको पर्सनल बेसिस पे भी भेज सकते हो. इसमें कॉस्ट पर 1000 हायर होता है मास मीडिया के तुलना में, लेकिन फिर भी जो प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं उनको रीच करने में ज़्यादा आसानी होती है. डायरेक्ट मेल्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. मेल थ्रू पोस्टल एंड कुरियर्स. आप मेल को कुरियर के थ्रू भेज सकते हो, पोस्टल के थ्रू भेज सकते हो, टेलीग्राफ के थ्रू भेज सकते हो, या फिर फैक्स के थ्रू भेज सकते हो. इसके अलावा ईमेल्स अलाउ करता है यूज़र्स को कि मैसेज को सेंड करें या फाइल को सेंड करें एक कंप्यूटर से डायरेक्टली दूसरे कंप्यूटर में. इसके अलावा वॉइस मेल भी एक अच्छा स्टोरिंग ओरल मैसेजेस है जो कि टेलीफोन कंपनी सेल करते हैं इस सर्विसेज को कि मशीन डायरेक्टली आंसर करे आपके सब्स्टिट्यूट को. राइट? तो सम मार्केटर्स कैन सेट अप प्रोग्राम that will dial a large telephone numbers and leave the selling message in the recipient's voicemail box. तो कई सारे टेलीफोन की कंपनीज है वो डायरेक्ट सेल करती है सर्विस एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर आंसरिंग मशीन. जैसे कि आप किसी की कॉल को आंसर करते हो, उसका ये सब्स्टिट्यूट है कि वो डायरेक्ट रिसिपिएंट के पास चला जाता है उनके मेल बॉक्स में, और जैसे ही वो मेल ऑन करते हैं, मेल को ओपन करते हैं, तो वो मेल बॉक्स में आ जाता है.
कैटलॉग मार्केटिंग में क्या होता है कि मेल करते हैं एक प्रोडक्ट को, कैटलॉग को सेलेक्टेड एड्रेस में. They may send full-time merchandise catalogs and business catalogs, usually in print form, but also sometimes as CDs and videos. तो catalogs क्या होते हैं? Printed form में होते हैं. एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि आप पेंट की कोई कंपनी है और आपको ये जो कैटलॉग्स हैं वो मैंने बताया कि वो जो कंपनीज़ कोई भी होती है, जैसे कि मान लीजिए आप पेंट की कोई कंपनी है और आपको डिफरेंट शेड्स को कस्टमर को देने हैं, तो आप उसका कैटलॉग उनको प्रोवाइड, आपने देखा होगा एशियन पेंट या बर्जर पेंट्स कैटलॉग्स प्रोवाइड करते हैं. तो आजकल उनके सीडीज़ और वीडियोस भी अवेलेबल होते हैं, या फिर मकान का कोई डिज़ाइन हो या फिर इंटीरियर हो, वो कैटलॉग्स के थ्रू अपने प्रॉस्पेक्ट्स को सेल करते हैं. The success of catalog marketing depends on company's ability to manage its customer list so carefully that there is little duplication or bad debts, to control its inventory carefully, to offer quality merchandise so that returns are low, and to project a distinctive image. Catalog marketing is common in USA and Europe, with reputed companies such as Tiffany & Co., Patagonia, Eddie Bauer and Lance and ऑपरेटिंग इन द फील्ड सक्सेसफुली. तो ये सारी कंपनीज़ हैं यूएसए में जहाँ पे कैटलॉग मार्केटिंग सक्सेसफुली बहुत हो रही है. कैटलॉग मार्केटिंग का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है. टेली मार्केटिंग ये आप और हम सब लोगों ने यूज़ किया होगा. टेली मार्केटिंग में क्या होता है कि आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से उनको कॉन्टैक्ट करते हो, न्यू कस्टमर्स को कॉन्टैक्ट करते हो. जैसे ही कस्टमर आपकी शॉप पे आते हैं, आपके पास उनका डेटाबेस रहता है, मेंटेन करते हो, और वो फ्यूचर में आपको कॉल करके बताते हैं कि हमारे पास ये सारे ऑफर्स आए हैं. एज़ फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा होगा बिग बाज़ार में आप जब भी जाते हो तो आपसे एक फॉर्म भराया जाता है. आप उस फॉर्म में अपना फ़ोन नंबर मेंशन करते हो, और जब भी कोई ऑफ़र, वेंसडे ऑफ़र या कुछ ऑफ आता है तो वो आपको इन्फॉर्म करते हैं फ़ोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू. वो फ़ोन करते हैं कि अभी हमारे पास ये सारे ऑफर्स हैं. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टेलीमार्केटिंग. टेलीमार्केटिंग हैज़ बिकम अ मेजर डायरेक्ट मार्केटिंग टूल इन द न्यू मिलेनियम, एंड मोर मार्केटर्स आर मेकिंग यूज़ ऑफ दिस सर्विस. टेलीमार्केटिंग इज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन बिजनेस एज वेल एज कंज्यूमर मार्केटिंग. Telemarketing reduces the sales force cost which are expensive. तो ये बेसिकली सेल्स फोर्स कॉस्ट को कम कर देता है. As sales people and customers become more comfortable with e-commerce, sales travel costs will go down. Some telemarketing systems are fully automated. तो ये बिल्कुल fully automated है. इसमें सारे कॉस्ट बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं. कोई ट्रैवलिंग कॉस्ट नहीं होती है, कोई कस्टमर मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती है. सिर्फ आप एक कॉल करो, एक मैसेज करो, और आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपके जो ऑफर्स हैं, वो कम्युनिकेट हो जाते हैं आपके प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स को. टीवी एंड अदर डायरेक्ट रिस्पॉन्स मीडिया. तो आपने देखा होगा कि टीवी पर कई सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में. अबंडेंट प्रिंट एड्स ऑफरिंग बुक्स, आर्टिकल्स, applicants and other goods and services that individuals can order by dialing a toll-free number. Radio ads present offers to listeners throughout day and night. रेडियो ऑफर्स एड्स में भी आपने देखा होगा कि जो लिसनर्स दिन रात सुनते हैं वहाँ पे एडवर्टीजमेंट की जाती है. सम टीवी चैनल्स आर डायरेक्टेड टू सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज. आपने देखा होगा जैसे नापतोल एक चैनल है, वो दिन भर प्रोडक्ट्स ही सेल करते हैं. In USA, Home Shopping Network broadcasts 24 hours a day and offer bargain prices on products such as jewelry, fashion articles and garments, watches and other goods. तो USA में ये जो होम शॉपिंग नेटवर्क है वो इस तरह की ब्रॉडकास्ट चैनल 24/7 जो काम करती है वो प्रोवाइड करती है कि सारे बार्गेन प्राइस रहते हैं. वैसे ही यहाँ पे इंडिया में आपने देखा होगा टीवी पे नाप तोल एक चैनल आता है. नाप तोल में भी जितने भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चाहे वो फैशनेबल प्रोडक्ट्स हों या ड्रेस मटेरियल्स हों या यूटेंसिल्स हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, सारे पे वो ऑफ़र प्रोवाइड करते हैं. कियोस्क मार्केटिंग. कई बार आपने देखा होगा कि डोमिनोज़, पिज़्ज़ा हट या फिर कई सारे बैंक्स जो हैं वो अपने एक काउंटर लगाते हैं, या फिर वो एक अपना टेबल अपना एक क्रिएट करते हैं
जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और लोग आते हैं, कस्टमर्स आते हैं वहाँ जो भी उनको चाहिए वो ऑर्डर करते हैं और वो होम डिलीवरी होता है वो प्रोडक्ट. कियोस्क इज अ कस्टमर ऑर्डर प्लेसिंग मशीन्स लोकेटेड इन स्टोर्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस एंड अदर लोकेशंस. कस्टमर ऑर्डर कंटेन्स द particulars of foods, phone number, credit card, particulars and address where the goods can be delivered. तो जैसा कि मैंने बोला कि कस्टमर वहाँ जाते हैं, अपने ऑर्डर को प्लेस करते हैं और जो उनका ऑर्डर होता है वो उनके घर पे डिलीवर होता है. जैसे कि डोमिनोज़, कई सारे कियोस्क हैं डोमिनोज़ के, आप वहाँ ऑर्डर करते हैं और पिज़्ज़ा आपके घर पे मिलता है. एयरपोर्ट्स पे आपने देखा होगा कि कई सारे शॉप्स होते हैं जो अपने कियोस्क लगाते हैं, कई ब्रांड्स अपने कियोस्क लगाती हैं और वो आपके घर पे मिल जाता है. रेलवे स्टेशन पे भी आपने देखा होगा. इसके अलावा जब भी कोई एग्ज़िबिशन लगता है या फिर कोई इवेंट होता है तो वहाँ भी कई सारी कंपनीज़ अपने कियोस्क लगाते हैं. तो बेसिकली कियोस्क क्या होता है, कियोस्क एक टाइप ऑफ काउंटर होता है जहाँ पे ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं. वहाँ प्रोडक्ट्स डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होता, आप वहाँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस दो और वो आपके घर पे पहुँच जाता है. तो दीज ऑल आर डायरेक्ट मार्केटिंग. तो डायरेक्ट मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है कि आप डायरेक्ट कस्टमर को कोई भी सामान के बारे में बताते हो कि आप खरीद लो. इट्स नॉट अबाउट सेलिंग इज़ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. बस आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो कि ये प्रोडक्ट हमारा है, आप इसको परचेस करिए, इसमें ये सारे फ़ायदे हैं इसको ख़रीदने के. आप डायरेक्टली कस्टमर से कॉन्टैक्ट करते हो, राइट. सो आई होप आपको डायरेक्ट मार्केटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. और इसके अलावा जो क्वेश्चंस आए थे मेरे पास कि इसके एथिकल और लीगल सोशल इश्यूज़ क्या हैं, वो मैं नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करूँगी. सो टिल देन stay tuned with me. Keep asking questions as usual and keep learning. Happy learning.